हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी भाई बहनों का शिव पार्वती कृपा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भाई आंखों में जो आंसू आने लग जाते हैं पूजा के समय पे, या उबासी आती है लंबी लंबी, वो क्या कोई नकारात्मक शक्ति का कारण है कि उसके पीछे क्या वजह है। तो आंखों में आंसू आना तो एकदम 100% जो है वो पॉजिटिव लक्षण है। कोई नेगेटिव ऊर्जा वहाँ नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अगर तो वो नेगेटिव नहीं है तो फिर है क्या, और वो क्यों आते हैं, उसके पीछे का कारण, मुख्य कारण क्या है। तो उसमें वैसे तो दंत क्षेत्र में बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कोई सभी सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें प्रमुख संकेत है। जैसे एक है कि जब साधक का या पूजा करने वाले व्यक्ति का समर्पण बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा उस शक्ति या उस भगवान से या उस फोटो से, या शिवलिंग है या भगवान की कोई फोटो, उससे बहुत कनेक्टेड हो जाता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक कारण उसमें ये है कि आपका इमोशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उस भगवान, उस देवी देवता के साथ। अब जैसे मुझे इतने साल हो गए ये इतनी साधनाएं करते, लेकिन अब भी जब मैं वैष्णो देवी जाता हूँ और जब मैं लौट के आता हूँ, और ये इंटेंशनली नहीं होता कि, और मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उस पॉइंट के आसपास जब मैं पहुंचता हूँ, अब की बार मैंने ध्यान दिया कि वहां मुझे रोना आ जाता है। तो ये, और उस टाइम पे दिमाग और सोचेंगे होता है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं, मेरा तो बड़ा ही डेडिकेशन है। उस टाइम थक चुके होते हैं, लौट रहा होता हूँ, नीचे बहुत सारी चीजें प्लानिंग करनी है, वहां निकलना है, उससे मिलना है, वो बहुत सारी सोची चीजें दिमाग में चल रही है, लेकिन उसके बाद वो इतनी इंटेंसिटी होती है, वो है ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, वो है माँ का एक प्रेम। तो खाली हम ही भगवान से प्यार नहीं करता, भगवान भी हमसे हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है उस कंपैरिजन में। दूसरा होता है कि जब भी ऐसे संकेत बनेंगे ना कि लंबी उबासियां आएंगी पूजा के टाइम पे, नींद भी आ जाती कई बार, तो जो लंबी साधनाएं करते हैं और उबासी आती हैं, तो ऐसे में ना आपको है ना उस पूजा का फल बहुत जल्दी मिलेगा। और जिस भी मनोरथ से वो पूजा की जा रही है, वो जब किया जा रहा है ना, तो उसका फल उतना ही जल्दी मिलेगा। ये भी एक चीज है, क्योंकि उस समय शक्ति बहुत करीब होती है और मन की छोड़ करके, लेकिन जब ये चीजें बहुत पास होती हैं तो वो कम्युनिकेशन बहुत तेज हो जाता है, और तो सॉल्यूशन भी बहुत तेज मिलता है। फिर तीसरी चीज एक और है कि जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठोगे ना जिसके पास साधना का बहुत हैवी इंटेंसिटी है, उसने बहुत लंबे जाप कर रखे हैं, स्तोत्र के या मंत्रों के बहुत सारे हवन कर रखे हैं, तो भी जो आपके अंदर जो ऊर्जा का लेवल थोड़ा भी होगा ना, तो जैसे आप उसके पास या खासकर उसके सामने बैठोगे ना, आपको उबासी आनी स्टार्ट हो जाएगी, अनईजीनेस होगी, मतलब वहां पे ना आपको, और आपका मन विचलित होगा। फिर कई बार वो, अगर वो आप भी उसी शक्ति साधना करते हो, वो व्यक्ति जो साधक है वो भी वही कर रहा है, तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आने स्टार्ट हो जाए। आप ऐसे लगेगा कि चाहे वो व्यक्ति को आप जानते भी ना, आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं यार, इससे मतलब कितना मेरा पुराना यारी दोस्ती है, या पता नहीं कौन मेरा जानकार है। ये कोई लक बाई चांस वाली बात नहीं है, ये कोई वहम नहीं है। फिर है कि इसके अलावा एक ये भी होता है कि मान लो जब लोगों पे सवारी आती है, अभी सवारी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा हालांकि मैं, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है। तो जो सवारी वाले जो गांव देहात में या बहुत सारी जगह जो सवारी वाले आती है ना लोगों पर, उसमें भी इस तरह से आंसू आ जाते हैं या उबासी आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि जब आप किसी बहुत पावरफुल प्लेस पे होते हो, जैसे मैंने पहले बताया ना वैष्णो देवी वाला, वैसे भी अगर मान लो आप और भी कहीं हो, तो भी वो शक्ति बहुत अट्रैक्ट हो जाती है आपकी तरफ, आपके उस समर्पण की तरफ। और कुछ केसेस में मेनली एक ऐसा भी है, अब मैं फिर भूल जाऊंगा, अभी मैं एक बात बोल दूं कि चैनल है ना बहुत नया है, तो और मैं इस चैनल का बनाने का उद्देश्य कोई पैसा वैसा कमाना है नहीं, ईमानदारी वाली बात है। अब मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, इवन वो नहीं हैंडल होते बहुत सारी चीज़ें। इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि सही लोगों तक सही तक जानकारी पहुंचे, और मैं ये भी मानूंगा कि मैं झूठा क्लेम नहीं करूंगा कि मैं ही सही जानकारी दे रहा हूँ और सब झूठ बोल रहे, नहीं, और भी कुछ लोग अच्छी जानकारी दे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड का काम है हार्डली। तो आप जाके बस वो चैनल को सब्सक्राइब करके, नीचे लिख रखा होगा कहीं तो करके, और
एक वो जो है ना बेल का आइकन बन रहा हुआ है, घंटी का निशान, उस पे जाके क्लिक कर दोगे ना ऑल पे, तो जो भी अगली वीडियो में भेजूंगा ना वो टक से आपके नोटिफिकेशन में सीधा चला जाएगा। फिर जो है ना वो, क्योंकि नया चैनल है, अगली वीडियो यूट्यूब भेज पाए, एल्गोरिदम ना भेज पाए, तो उसके कारण। तो जो भी भाई बहन को मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इससे एक कारण और भी होता है इसमें कि मान लो दो तरह की साधनाओं में व्यक्ति का दो तरह का मन बनता है। एक बार क्या होता है कि आप बड़े समर्पित भाव में हो जाते हो, तो आप बड़े मतलब वो हो जाते हो शांत चित्त, आपका जो अंदर की आत्मा जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो बड़ी शांत हो जाती है। तो जब कोई शांत होता है ना तो नेचुरली उसका शरीर एकदम रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है। एक कारण है ये। दो ही अवस्थाएं बनती, बीच में बहुत ही कम लोग रहते हैं। या एकदम थ्रिल में जाएगा, थ्रिल मतलब बहुत उसको है ना, मतलब जोश आएगा मंत्र जाप करते हुए या उस स्रोत का जाप करते हो, तो उसके रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वाइस वर्सा होगा, या तो आंखों में आंसू आएंगे या तो रोंगटे खड़े होंगे, या तो दोनों कई बार एक साथ भी हो जाते हैं। तो एक कारण इसका ये भी है कि भाई आप किस तरह के साधक या किस तरह की पूजा में आप इन्वॉल्व है। बाकी तो देखो, हर मंत्र और हर स्त्रोत की साधना का अलग अर्थ होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूँ, जैसे प्रयोग दिए हैं भगवान शंकर की शिव चालीसा का प्रयोग दिया है, बहुत सारी और भी बहुत सारे प्रयोग दिए हैं। तो आप उसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साधना का, हर शक्ति का अपना एक तरीका है, अपना एक पैटर्न है। उसी पैटर्न पे वो शक्ति काम करती है, आप जब धीरे धीरे उस चीज को समझना स्टार्ट करते हो। ये बहुत जरूरी है बारीकी चीज सीखना, क्योंकि जब आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है ना तो वो आदमी कई बार बोर हो जाता है। इसीलिए जो मैंने पिछली कुछ वीडियो दी है ना वो प्रयोगों पे दी है, कि आप उसको है ना प्रयोग करके देखो कि भाई आपने जो चीज की है क्या वो सच में रिजल्ट दे रही है। तो उसमें प्रयोग थोड़ी ना जरूरी आपको नकारात्मक प्रयोग करो, अच्छे भी तो करके देख सकते हो। उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई आपने जो मेहनत करी वो रंग लाई कि नहीं लाई, या कितनी परसेंटेज पे लाई। तो वो एक और भी मतलब पॉइंट है जिसपे आप ध्यान दे सकते हो। और मेन ये है कि इसमें मेनली ये पॉजिटिव लक्षण है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से साधना कीजिए, अपना ध्यान से अच्छा ध्यान कीजिए, अच्छी पूजाएं कीजिए। और एक इसमें ये भी होता है, जब आप बहुत किसी भाव से वो भोग प्रसाद लगाते हो, जैसे मान लो जैसे कई बार मुझे वैसे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन जब मैं खुद कई बार कुछ बना के या ट्राई करके भोग लगाने की ट्राई करता हूँ, तो उस टाइम पे भी वो देवी देवता बड़ा एकदम है ना आपसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक एफर्ट अलग होती है। देखो साधना की विधि दी एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा जब आप अपने मन से कुछ करते हो ना, उसका प्रभाव अपना कुछ अलग ही होता है। तो भोग प्रसाद के टाइम पे भी आपको है ना इस तरह का जरूर महसूस होगा कि ये आंखों में आंसू और ये इस तरह की चीजें आपको बहुत फील होगी। और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो चैनल पे आने वाली है, तो आप चैनल को अब याद से सब्सक्राइब करके तभी जाना, वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव, जय माँ काली, भगवान शिव, माता काली आप सबकी का सहयोग करे। हर हर महादेव।